आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी धरातल पर संगठन खड़ा करने में जुट गई है। जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर आज अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा भेजे गए गुड़गांव लोकसभा पर्यवेक्षक अमित पुनिया व नूंह जिले के पर्यवेक्षक रहीम सौरा ने कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संग बैठक की है। इस बैठक में मुख्य रूप से पुनाहना विधायक मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर जिला विधायक मामन खान इंजीनियर, पूर्व विधायक सईदा खान, पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद आदि मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो संगठन निर्माण का जो है, पिछले दिनों हमारा पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर जिला अध्यक्ष जो हमारे नियुक्त होने थे, जो प्रक्रिया काफ़ी समय से लंबित थी, उसके ऊपर में भी काम हुआ है। और उसके साथ में ही संगठन को निचले स्तर के ऊपर उसकी संरचना का पुनर्निर्माण करना, उसमें जो पदाधिकारियों का स्थान है और कार्यकर्ताओं का जो स्थान है, उनका स्थान उनकी योग्यता के अनुरूप रखना, उसी के संदर्भ में ये सारी कवायद हो रही है। और आज की मीटिंग भी संगठन के उसी परिप्रेक्ष्य में रखी गई है। संगठन एक ही है। संगठन के अंदर जो दुरुस्तीकरण होना चाहिए और जो संगठन में एक जो गैप था हमारा जिले से लेकर के और जो बूथ के बीच में है, उस गैप के अंदर अलग अलग हमने स्तर बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो नए बनाए। हमारा उदयपुर में जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था, डिक्लेरेशन हुआ था, उसके तहत और अन्य राज्यों के अंदर में भी इस तरीके के काम पहले से हुए हैं। और उसके अंदर फिर हम मंडलम और सेक्टर्स का गठन कर रहे हैं, जो कड़ी के रूप में काम करेंगे जिले से आपके ब्लॉक के बीच के अंदर। जिला अध्यक्ष सेक्टर और मंडल अध्यक्ष, ये मैं यूं कहूं कि सारी जो कवायद है, जो सारा काम है, वो अभी समानांतर रूप से चल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में बहुत बड़ा विश्वास है और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में ही काम करता है। इसमें हम कोई बंद कमरे में बैठ करके परिवार विशेष के या व्यक्ति विशेष के व्यक्तियों को समाहित करके संगठन का निर्माण नहीं करते हैं। सबकी आवाज सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है और सबको स्थान दिया जाता है और उसके साथ में काम किया जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जब आपको सुचारू रूप से फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें कुछ समय भी लग सकता है। तो क्या यही नहीं, देरी का मैंने आपको कारण बताया। और विरोध जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अपनी अपनी बात रखना, वही तो बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, कि सब लोगों के विचार सुने जाएं, सब लोगों की बातों को उसमें स्थान दिया जाए। तो आप अगर कोई चीज के अंदर उसको समायोजित करना चाह रहे हो, सबकी बातों को सुनना चाह रहे हो, और जब सबकी बात निकल के आती है, तो अब अगर आप उसको विरोध का रूप देते हो तो बिल्कुल गलत बात है। वो विरोध नहीं होता है, वो एक लोकतंत्र का आधार होता है, आधारशिला होती है। बातें, चर्चाएं और विचार हर जगह साझा किए जाते हैं। हमारी पार्टी के अंदर सबको स्थान है, उसको आप विरोध के रूप में ना देखें। और विशेष तौर से मीडिया उसको विरोध के रूप में देखता है, विरोध के रूप में ना देखें। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होती, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबके विचार सुनने चाहिए। और इसीलिए जो संगठन का काम है, वो संगठन का काम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा, क्योंकि सबका समायोजन जरूरी है, मेरिट बेस पे निर्णय हो, तो थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन काम जो होगा वो मजबूती से होगा। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, मैं सॉरी सवाल है। क्योंकि सब कामों की एक समय सीमा नियत होनी चाहिए, हम भी ये मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये मानता हूँ। लेकिन उसको हम तिथि, दिन, दिवस के रूप में हम नहीं बांट सकते हैं। संगठन के जो जिलाध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो अंतिम चरण में है। क्योंकि संगठन जो पार्टी है, नेतृत्व है, वो अन्य विधान राज्यों में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उनमें कुछ व्यस्तताएं हैं। और उसके अंदर में भी कुछ, जो मैंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ये है कि सबकी बात सुनी जाए। तो सीनियर लीडर से और भी जो चर्चा मशवरा करके जो हाईकमांड निर्णय करेगा, बहुत जल्दी आपको सूची मिलेगी। और पैरेलल में जो हमारे मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक के ऊपर जो काम चल रहा है,
उसके ऊपर में भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज भी हमने जो उसी समय सीमा के तहत हमने यहाँ आज की मीटिंग में हमारी ये खासियत रही थी कि हमने वो समय सीमा निश्चित की है कि दिवाली से पहले हम मंडलम और सेक्टर के पदाधिकारियों की सूची हमारे आंतरिक रूप से एक बार